Hello students, welcome my channel RJ Biology for Medical, and I am Rajesh Kumar, and I am going to tell about you last topic of blood, platelets and blood clotting. Today I am complete maximum topic of blood, so all students solve blood related questions from 5-year NEET question paper, and if you have any problem then ask me. Platelet we know as थ्रोम्बोसाइट्स, हम इसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये केवल मैमल्स में पाई जाती हैं और जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं, जितने स्तनधारी हैं उनमें आपके थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स पाई जाएंगी, लेकिन जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें स्पंडल कार्पल्स होते हैं, ठीक है, जो इसी की तरीके फंक्शन करते हैं जैसे कि मैमल्स में प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है और ये जो बनते हैं वो आपकी मेगा कैरियोटिक जो सेल बोन मैरो में पाई जाती है, उस मेगा कैरियोटिक सेल से जो है आपके प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। शेप अगर प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे तो डिस्क लाइक होगा, ओवल शेप होगा एंड बाई कॉन्वेक्स शेप होगा, चाहे ओवल शेप कह लीजिए या बाई कॉन्वेक्स शेप। आपका स्पिंडल कार्पल्स आर स्पिंडल इन शेप, जबकि जो आपका स्पिंडल शेप है कार्पल्स है वो स्पिंडल्स के शेप में होता है। एंड राउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर, और सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो राउंड न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इनके साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिससे हम इसको जो है स्टेन कर सकते हैं किसके माध्यम से, मिथाइलिन ब्लू के माध्यम से हम इसके साइटोप्लाज्म को स्टेन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। आपका जो साइटोप्लाज्म है प्लेटलेट्स का वो बन रहा है किससे, आपकी कॉन्ट्रकाइल प्रोटीन से, थ्रोम्बोब्लास्टिन के माध्यम से इसका साइटोप्लाज्म बन रहा है। साइज 2 से 3 माइक्रोन, लाइफ स्पैन 2 से 4 या 5 दिन का होता है। काउंट के बारे में पाया जाएगा तो लगभग 1.5 से 4.5 लाख पर mm³ होता है। ब्लड में अगर प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाएं तो उस कंडीशन को हम लोग जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोल देते हैं। और क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इज 40,000 पर mm³, ये क्रिटिकल काउंट है। यदि नंबर जो है लेस देन द क्रिटिकल कंडीशन देन रेड स्पॉट और रेसेस अपीयर्स ऑन द स्किन। अगर आपके 40,000 पर mm³ से कम प्लेटलेट्स हो जाती हैं तो बॉडी में या स्किन में आपके रेड स्पॉट या रेसेस आ जाते हैं, जिस कंडीशन को हम लोग जो है परप्यूरा डिसीज के नाम से जानते हैं। फंक्शन बात कर लिया जाए इसकी फंक्शन तो रिपेयर एंडोथेलियम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बाय द फॉर्मेशन दे हैव टेंडेंसी टू अटैच और म्यूसिलेजेनस सरफेस, जो म्यूसिलेजेनस सरफेस है उस पर पाया जाता है। तो दो चीजें कहा जा सकता है इसमें कि ये क्या करेगी, रिपेयर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसके एंडोथेलियम को रिपेयर कर रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, फॉर्मेशन के प्लेटलेट्स के माध्यम से।
दूसरा विच हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प कर रहा है। और ये जो है सिंथेसिस कर रहा है किसको, सेरोटोनिन को, सेरोटोनिन को क्या कर रहा है, आपके सेक्रेट कर रहे हैं। आते हैं ब्लड क्लॉटिंग, रक्त रुधिर का थक्का बनना। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो दो चीज कह सकते हैं कि ब्लड फ्लो फ्रॉम कट और वुंड, बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप ऑटोमेटिकली ना। जब भी ब्लड जो है कटे हुए स्थान से बहना शुरू होता है और अचानक से रुक जाता अपने आप, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। वास्तव में ब्लड क्लॉटिंग की टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो ब्लीडिंग की टाइमिंग लगभग 1 से 3 मिनट और ब्लड क्लॉटिंग लगभग 2 से 8 मिनट में हो जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, क्लॉट्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स विच आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार में हैं। पहला आपका कौन सा हो जाएगा थ्रोम्बस क्लॉट। थ्रोम्बस क्लॉट में क्या है, स्टैटिक क्लॉट्स है एंड विच ग्रो बिगर एंड अल्टीमेटली ब्लॉक द ब्लड वेसल्स। स्टेलेटिक क्लॉट्स है, थक्का बनना है जो ग्रो करता है, मतलब और बिगर मतलब बढ़ता है एंड अचानक से क्या होता है, ब्लॉक द ब्लड वेसल्स, बंद कर देता है। इफ दिस क्लॉट इज फॉर्म्ड इन द कोरोनरी वेसल्स, अगर कोरोनरी वेसल्स में ये क्लॉट है तो देन कॉल्ड इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस विच कैन काज हार्ट अटैक। अगर ये कोरोनरी वेसल्स जो ब्लड हार्ट के पास पाई जा रही है, ठीक है, अगर उसमें थ्रोम्बस क्लॉट हो जाता है तो उसे हम लोग कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोलेंगे, हार्ट अटैक का कारण होती है। अगर ये ब्रेन में हो तो देन कॉल्ड सेफलिक थ्रोम्बस और ये पैरालाइज को कॉज करेगी। दूसरा है आपका एम्बुलेंस क्लॉट, मूविंग क्लॉट विच फ्लो विद ब्लड एंड अल्टीमेट डिजॉल्व इन ब्लड। मूविंग क्लॉट है विच फ्लो बहेगा किसे, विद ब्लड के साथ साथ और अल्टीमेटली डिजॉल्व इन ब्लड। मोर हार्मफुल ड्यू टू देयर मूविंग नेचर, इसके मूविंग नेचर के कारण ये क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदेह है। अब मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। तो एंजाइम के बारे में बात करेंगे। तो एंजाइम जो काज थ्योरी है सबसे पहले प्रपोज्ड की बाई मैकफार्लेन एंड कोवर्कर्स ने। उनके अनुसार क्या है, टू दिस थ्योरी 3 स्टेप इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में 3 स्टेप है। पहला है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसमें क्या है, इंजरीज टिश्यू synthesis exothromboplastin and platelet synthesis endothromboplastin। जो इंजरीज टिश्यू है वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन को संश्लेषित कर रहा है और जो प्लेटलेट्स हैं वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन को इंक्रीज कर रही हैं। दोनों जो अब आपकी इसमें 2 प्रकार की हो गई ना थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक थ्रोम्बोप्लास्ट कर रहा है कौन, इंजरी टिश्यू, दूसरा आपके प्लेटलेट्स। तो दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है रिएक्ट विद प्लाज्मा प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस ऑफ द फ्रॉम प्रोथ्रोम्बोकिनेज एंजाइम्स। यहां पर प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम्स जो है वो फंक्शन करेगा और ये एंजाइम्स क्या होगा, इनएक्टिव करेगा किसको, हिपेरिन को। अभी हम लोग जब हिपेरिन पढ़े थे तो उस कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि हिपेरिन जो है वो कैल्शियम आयन को क्या कर रहा है, उसके फंक्शन को रोक रहा है। इसी कारण तो ब्लड वेन्स में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है हिपेरिन के कारण। सेकेंड नंबर वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ये सेकेंड टॉपिक है। इसमें
प्रोथाम्बिनेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनएक्टिव प्रोथाम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की उपस्थिति में जो प्रोथाम्बिनेज एंजाइम्स है इनएक्टिव फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा किसमें, एक्टिव फॉर्म में, थ्रोम्बिन के रूप में। थर्ड में है आपका कन्वर्सन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। इसमें आपका जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइब्रिनोजन इज सोलेबल प्रोटीन इन प्लाज्मा, घुलनशील है। थ्रोम्बिन प्रोटीन पॉलीमर्स मोनोमर्स ऑफ फाइब्रिनोजन टू फॉर्म फाइबर्स प्रोटीन फाइब्रिन। जो आपका थ्रोम्बिन प्रोटीन है वो पॉलीमरेज मोनोमर्स है ऑफ किसका, फाइब्रिनोजन का, ठीक है। और टू फॉर्म फाइबर्स प्रोटीन फाइब्रिन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन। और इसी में हम लोग बात कर लेते हैं कि आफ्टर क्लॉटिंग होने के बाद एक आफ्टर क्लॉटिंग अ पेल येलो लिक्विड oozes from clot called serum in which antibodies are found। जब चोट लग जाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो उस वुंड के पास, घाव के पास से एक येलो रंग का मटेरियल लिक्विड फॉर्म में निकलता रहता है जिसको हम लोग सीरम कह देते हैं। वास्तव में अगर आप देखें ब्लड से अगर आप क्या करें, कार्पल्स को हटा दें तो वो जो बचता है उसे हम लोग प्लाज्मा कह देते हैं, और जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन और लार्ज प्रोटीन्स को हटा दें तो जो बचता है उसे हम लोग सीरम कह देते हैं। अब आता है क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्लॉटिंग फैक्टर की बात करते हैं तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, और सारे के सारे अधिकतर जो है वो लीवर में बनते हैं। विटामिन के जो है रिक्वायर होती है किसके लिए, इन क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। तो विटामिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हुज विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, द आंसर इज विटामिन के। और इन सभी फैक्टर को हम लोग रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम लोग फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। पहला फैक्टर है हमारा फाइब्रिनोजन, दूसरा है हमारा प्रोथाम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो चौथा फैक्टर है वो कैल्शियम आयन है। पांचवा जो फैक्टर है वो है आपका जो पांचवा फैक्टर है वह आपका है प्रो एसेलेरिन। छठवां फैक्टर है आपका केवल एसेलेरिन है, वो जो रिजेक्ट कर दिया जाता है और यह रिजेक्टेड है। सातवां है आपका प्रो कन्वर्टिन है। आठवें में आपका एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन है जिसको AGH कहेंगे। और नौवां फैक्टर है आपका क्रिस्टमस फैक्टर। 10वां फैक्टर है आपका स्टॉट फैक्टर, और आपका जो 11वां फैक्टर है वो है आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेंडेंट, ठीक है, PTA। 11th नंबर में जो फैक्टर आता है वो आता है आपका हैगमैन फैक्टर, बिकम एक्टिव बाय फ्रिक्शन। और 12th नंबर जो आपका लास्ट में 13 नंबर आ जाता है वो FSH फैक्टर है, फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये 13 फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ओके